अग्निहोत्र में गाय के घी की आहुति दी जाती है। इन सुगंधित पौष्टिक रोगनाशक पदार्थों के अलावा जो पदार्थ होता है वो गाय का घी होता है। गाय का घी रोगनाशक होता है। आपने देखा होगा कि जिस किसी व्यक्ति को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो उसको गाय का घी पिलाया जाता है, क्योंकि गाय का घी शरीर के जहर को दूर कर देता है, शरीर के विष को दूर कर देता है। सांप के काटे जाने पर व्यक्ति के द्वारा पिया जाने वाला गाय का घी जैसे शरीर के विष को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार अग्नि में समर्पित किया हुआ घी ब्रह्मांड के पर्यावरण को भी शुद्ध कर देता है, ब्रह्मांड के विष को भी समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि अग्नि में डाले जाने से घी की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने विज्ञान का सूत्र दिया, यत् पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो स्थिति हमारे इस पिंड में होती है, इस शरीर में होती है, वही स्थिति इस बड़े शरीर में ब्रह्मांड में होती है। वैदिक ऋषियों ने मनुष्य मात्र के लिए अग्निहोत्र का विधान किया था। क्यों किया था? प्रत्येक मनुष्य अच्छे पदार्थों को ग्रहण करता है भोजन के द्वारा, अच्छी वायु लेना चाहता है, अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, अच्छा जल पीना चाहता है, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ ग्रहण करता है, पर अपने शरीर के द्वारा क्या छोड़ता है? शरीर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का ही त्याग करता है। नाक के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, सारे शरीर से पसीने के द्वारा और नीचे की इंद्रियों से मलमूत्र का त्याग करता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अच्छे अच्छे पदार्थों को ग्रहण करके दूषित पदार्थों का उत्सर्जन करता है, पर्यावरण का दूषण करता है। उस ब्रह्मांड का शोधन करने के लिए, पर्यावरण का शोधन करने के लिए मनुष्य क्या करता है? पर्यावरण दूषित न हो, ब्रह्मांड के देव मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए लाभकारी बने रहें, रक्षण करते रहें, पोषण करते रहें, इसलिए वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मानव मात्र के लिए अग्निहोत्र करने का, हवन करने का विधान किया। क्योंकि अग्निहोत्र में समर्पित की जाने वाली सुगंधित रोगनाशक मिष्ट पदार्थों की आहुतियों से पर्यावरण शुद्ध होकर सबके लिए लाभकारी हो जाता है। और जब तक वेदों के, वैदिक ऋषियों के इस आदेश के अनुसार पूरी दुनिया में चला जाता रहा, प्रत्येक व्यक्ति अग्निहोत्र हवन करके अपने जीवन की चर्या आरंभ करता रहा, तब तक संसार में सुख का, शांति का साम्राज्य होता रहा। रामायण में आता है कि कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, समय पर बरसात होती थी, कभी महामारी नहीं फैलती थी, कभी दुष्काल नहीं होता था, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता था, असमय में बूढ़ा नहीं होता था, पिता के सामने मृत्यु नहीं होती थी। इसका कारण था कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में अग्निहोत्र को, हवन को सम्मिलित कर लिया था। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से हवन करता था, जिसे देव यज्ञ कहा जाता है। तो पहला यज्ञ तो है ब्रह्म यज्ञ, जिसके द्वारा
हम अपने आत्मा की तृप्ति करते हैं, आत्मा को भोजन ग्रहण करवाते हैं। दूसरा है देव यज्ञ, जिसके द्वारा सारे ब्रह्मांड के 32 प्रकार के देवताओं की तृप्ति करते हैं और जितने भी चेतन देव हैं उनकी तृप्ति के लिए विधान किया ऋषियों ने पितृयज्ञ का और बलि वैश्व देव यज्ञ का और अतिथि यज्ञ का। देव यज्ञ का विधान तो किया ब्रह्मांड के 32 प्रकार के जड़ देवों की तृप्ति के लिए। बलि वैश्व देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ का विधान किया गया संसार के चेतन देवों की तृप्ति के लिए। प्रत्येक मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा होता है वो 3 ऋणों से युक्त पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में पैदा होता है 3 ऋणों को लेकर के ही आता है। वैदिक ऋषि कहते हैं ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य। ब्रह्मचर्य के द्वारा ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के बाद उस प्राप्त किए हुए ज्ञान विज्ञान को अन्यों में बांटने से ऋषियों के ऋण से ऋण हुआ जाता है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान और विज्ञान को भावी पीढ़ी को दे देना, भावी पीढ़ी तक उस ज्ञान विज्ञान को पहुंचाना, इस उपाय के द्वारा ऋषियों के ऋण से ऋण हुआ जाता है। यज्ञेन देवेभ्य, और जो देवताओं का ऋण है उस ऋण की निवृत्ति यज्ञ के द्वारा होती है, जिसका हमने इस अग्निहोत्र के द्वारा अग्निहोत्र की चर्चा के माध्यम से उल्लेख किया। प्रजया पितृभ्य, पितृऋण की निवृत्ति प्रजा को उत्पन्न करने से होती है, प्रजा का ठीक ठीक पालन करने से होती है। हम अपने संतान को सच्चे अर्थों में प्रजा बनाएं, संस्कारों के द्वारा उनको अनुप्राणित करें, तब वो प्रजा बनती है। पैदा कर देना, उस समय संतान की स्थिति जनता की होती है, पर उस पैदा की हुई संतान को संस्कार दिए जाते हैं, विद्या आदि के द्वारा सुभूषित किया जाता है, तब वो संतान प्रजा बनती है। तब ऋषि विधान करते हैं प्रजया पितृभ्य, अपने संतान को प्रजा बनाओगे, सुसंतान बनाओगे, तब तुम पिताओं के ऋण से ऋण होगे। और जो हमारे पिता आदि बुजुर्ग हैं उनकी सेवा हम करेंगे, आदर और सत्कार करेंगे, वो भी पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है।